दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और आपके इस YouTube के चैनल टेक विद। जिस टॉपिक को लेकर मैं बात करूंगा वो है जना फाइनेंस बैंक के बारे में। जी हाँ, जना बैंक जिनका नाम है, पहले ये बैंक का नाम था जनलक्ष्मी फाइनेंस। जी हाँ, 1999 साल से ये बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ये पहले बैंक नहीं थी। सबसे पहले बात करूं तो ये पहले बैंक नहीं थी, ये पहले माइक्रो लोन ऑर्गेनाइजेशन थी जो छोटे बड़े लोन, ग्रुप लोन्स टाइप के लोन देते थे। धीरे धीरे इन्होंने बिजनेस लोन, एमएसएमई को देखना स्टार्ट किया। इसके बाद धीरे धीरे सरकार ने, आरबीआई ने इनको 2017 के आसपास इनको लाइसेंस मिला। क्या लाइसेंस मिला? बैंक करने का। जी हाँ, 2018 में ये अपना बैंक ऑल ओवर इंडिया में खोल दिए। इस बैंक का नाम पड़ा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज मैं इसी बैंक के बारे में आपको बताऊंगा और मैं आपको घर बैठे इस बैंक में किस तरह से अकाउंट खोला जाए इसके बारे में बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हमारे इस वीडियो पे धैर्यपूर्वक अंत तक बने रहे। मैं आपको सारे डिटेल्स इस बैंक के बारे में बताऊंगा। क्या आप कभी लोन लेने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, कोविड-19 का टाइम है, कोरोना वायरस हर जगह महामारी फैला रही है, काफी सारे बिजनेसमैन को काफी लॉस आ रही है। लेकिन ये एक ऐसा बैंक है जहां पर आपको अगर अकाउंट रहती है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। जी हाँ, आपको अगर जितना अकाउंट आपका जितना पुराना होगा उतना अपना लोन लेने का आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है ये तो करेंगे ही। लेकिन अगर आपके पास इनका अकाउंट रहता है तो अकाउंट में क्या होता है, अगर आप उनको ठीक ठाक से अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको लोन जल्दी मिल जाता है। और इनका प्रोसेसिंग फी भी काफ़ी कम है और जो ईएमआई है, ईएमआई भी जना बैंक का काफ़ी कम है। मैं जना फाइनेंस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जना बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका ईएमआई काफ़ी कम है। और अगर आप छोटे एमएसएमई या छोटे व्यापारी है या स्टार्टअप है, अपने पैर में खड़ा होना चाहते हैं, तो इस बैंक में आपको काफ़ी सारी सुविधा आपको मिलने जाएगी। यहाँ पर आपको ओडी सर्विस मिलती है। यहाँ पर अगर आपको बैंक को ठीक ठाक से, अगर आप ठीक ठाक से चलाते हैं बैंक के अकाउंट को, छोटे बड़े ट्रांजैक्शन कीजिए, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये जैसे भी हो, इस बैंक में आप सर्कुलेट करते रहिए। आपको देखिए प्री अप्रूव काफ़ी सारा ऑफर मिलेगा। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस बैंक से काफ़ी पुराने टाइम से इनका कस्टमर हूँ और मैं जानता हूँ कि किस तरह से ये बैंक प्रोवाइड करती है लोन सर्विस। देखिए, लोन उन्हीं को चाहिए जो उनके काम के लिए, बिजनेस के लिए उनको मददगार साबित होगी। जी हाँ, अगर आपको काम के लिए, बिजनेस के लिए लोन जरूरत है तो इस बैंक का अकाउंट खोल लीजिए। जी हाँ, अभी ये बैंक आपको डिजिजेन नामक जो सर्विस दे रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपके पास पहले पैन कार्ड होना जरूरी है, आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल होना जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपके पास आधार में अगर मोबाइल नंबर लिंक है तभी ये ऑनलाइन खुलेगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन नहीं खुलेगा। अकाउंट का नंबर इंस्टेंट जनरेट हो जाएगा। आपको सीआरएन, कस्टमर रिलेशनशिप नंबर, कस्टमर नंबर जो भी बता लीजिए, ये आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आप इंस्टेंट इनके मोबाइल एप्लीकेशन का भी यूज कर पाएंगे। जी हाँ, काफ़ी बेहद मुझे तो बढ़िया लगा। मैं कल ही देख रहा था, मैंने एक जन को एक अकाउंट खोलने के लिए कहा, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या होता है, आपके छोटी मोटी ट्रांजैक्शन को देख के भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बिजनेस करने के लिए, देखिए बिजनेस करने के लिए लोन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप छोटे भी व्यवसायी हैं तो आप इस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। इनका लोन का स्टार्ट होता है 50,000 से। अगर आप छोटे हैं तो 10,000 से 50,000 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका ठीक ठाक इनकम टैक्स स्टेटमेंट जैसे आईटीआर अगर ठीक ठाक रहा तो आपको 2 से 5 लाख रुपए का लोन भी मिलता है। सिर्फ यही नहीं, इनका होम लोन सेगमेंट भी है। अगर आपको होम लोन की जरूरत है तो इनके पास आपको होम लोन मिलेगा, वो भी अफोर्डेबल रेट में। अगर आप महीने के 10,000 का भी इनकम करते हैं तो फिर भी आपको यहाँ पर आप होम लोन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, दूसरे बैंक में क्या रहता है, 15,000 आपको इनकम चाहिए, 18,000 आपको इनकम चाहिए तभी आपको पर्सनल लोन दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप बैंक के जो स्टेटमेंट आपको जैसे दिखाएंगे, आप जैसे अपने बैंक के स्टेटमेंट में रखेंगे वो आपको शो करेंगे अपने स्टेटमेंट में। अगर आप 6 मंथ को उनको ठीक ठाक से स्टेटमेंट करते हैं, ठीक ठाक से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये आपको लोन प्रोवाइड करेगी। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है फिर भी ये बैंक स्टेटमेंट देख के आपको करवा देती है।
काफ़ी बढ़िया इनका सर्विस मुझे लगा। तो किस तरह से आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं, देखिए मैंने नीचे लिंक दिया है, इस अकाउंट का मैंने लिंक नीचे दिया है। तो इस नीचे जाइए, इस अकाउंट का लिंक आपको मिलेगा। सबसे पहले वहाँ पर जाके आपको दो चीज़ मिलेगा, एक सेविंग्स अकाउंट और सेविंग्स प्लस एफडी अकाउंट। देखिए सेविंग्स प्लस एफडी अकाउंट इसलिए है क्योंकि सेविंग्स और एफडी अगर आप खोलते हैं तो 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो दूसरे बैंक से सबसे ज़्यादा है। अभी की अगर मैं बात करूं, दूसरे बैंक में काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो ये चीज़ समझ के लीजिए। देखिए मेरा बोलने का मकसद ये नहीं है कि आपको एफडी लेनी चाहिए, मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप एफडी करने का सोच रहे हैं तो इस बैंक में आप एफडी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एफडी के अगेंस्ट में ओवरड्राफ्ट लिमिट भी मिल सकती है, आपको एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड भी मिल सकती है, आपके एफडी के अगेंस्ट में लोन भी मिल सकती है। तो देखिए ये सर्विस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दूसरे बैंक में आपको 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको एफडी कोई नहीं देगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगा, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में आपको 4.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो दूसरे बैंक में 3 से लेकर 3.5 के बीच में है। लेकिन आपको ये जितने भी आप अमाउंट रखिए, ऐसा नहीं है कि आप अगर 20 रुपये भी रखते हैं अपने अकाउंट में फिर भी आपको 4.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आप अगर 20 लाख भी रखते हैं फिर भी आपको 4.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ऐसा कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं है दूसरे बैंक के जैसा। तो मुझे ये सर्विस काफ़ी अच्छी लगी इनकी, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ यूट्यूब में। दूसरी अगर मैं बात करूँ इनका, तो किस तरह से हम उसको अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए आपके पास अगर मोबाइल है, आप मोबाइल के जरिए खोल सकते हैं, आपको लैपटॉप होने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल के जरिए इसको अकाउंट को खोल सकते हैं। लिंक पे जाइए, लिंक पे सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर मांगेगा, पैन कार्ड नंबर में आपका नाम वगैरह सब कुछ रहेगा। तो जब आप पैन कार्ड दीजिएगा, आपका साइड में लिख जाएगा आपका नाम, वो आपका हो गया। फिर आधार कार्ड मांगेगा, आधार बेस्ड ये अकाउंट है। अगर आप दूसरे बैंक में आधार बेस्ड अकाउंट खोल चुके हैं तो इस बैंक पे अकाउंट ना खोलें, क्योंकि आधार बेस्ड एक ही बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं। अगर वहाँ पर पहले केवाईसी करवा लीजिए, फिर यहाँ पर आप खोल सकते हैं। तो ऐसी है, लेकिन आप खोल सकते हैं, अगर आप चाहे तो खोल सकते हैं, फिर वहाँ पर केवाईसी करवा लीजिएगा। एक साल का टाइम रहता है, एक साल के बीच में आपको केवाईसी करवाना पड़ता है। तो जरूर आप खोलने के बाद केवाईसी करवाइए। केवाईसी के लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव आपके घर तक पहुँच जाएंगे। जी हाँ, अगर आपका घर का एड्रेस ठीक ठाक है तो आपका लोकल जो भी बैंक है उनके वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आपके घर में आकर केवाईसी करेंगे। अगर वो आपको फ़ोन नहीं कर रहे तो आप कस्टमर केयर को, टोल फ्री कस्टमर केयर को फ़ोन कर सकते हैं केवाईसी रिलेटेड। आपके घर में ही बैठ के आपका केवाईसी कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस अकाउंट को खोलने के लिए मिनिमम आपको 1 रुपये से 5 रुपये में एक इनिशियल ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोल सकते हैं। मैं बताऊंगा कि इनिशियल ट्रांजेक्शन कर दे, 100 रुपये होने से भी 100 रुपये इसमें डिपॉजिट कर दे, क्योंकि आपको जो CRN नंबर और अकाउंट नंबर आपको इंस्टेंट मिलेगा। जब आप ये अकाउंट खोल लेंगे, आपको CRN नंबर और आपको कस्टमर अकाउंट नंबर आपके मेल पे, आपके मोबाइल पे, दोनों पे मिलेगा। इसके बाद आप क्या करें, इनके जो प्ले स्टोर में जाइए, इनका जो जना मोबाइल बैंक जो है उसको डाउनलोड कीजिए। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको पहले ऑप्शन मिलेगा कि आपका CRN नंबर क्या है या डेबिट कार्ड क्या है। देखिए डेबिट कार्ड तो आपको अभी तक मिला नहीं है, तो आपके पास CRN नंबर है, तो CRN नंबर लिखिएगा। उसके नीचे आपको मिलेगा वो है, आपको एमपिन सेट करना पड़ेगा। तो आपके नाम के पहले 4 अक्षर जो है बोल्ड कैपिटल लेटर में आपको पहले वहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जन 1982 है तो आपको 01/01/82 लिखना है। इस तरह से आप एमपिन सेट कर सकते हैं, जिसके मोबाइल बैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सोचा था कि वीडियो छोटा बनाऊंगा, लेकिन काफ़ी बात आपको कह दिया। मैं और भी चीज़ आपको कहने वाला हूँ, अभी चाहिएगा नहीं, थोड़ा सुन लीजिए, फिर आप स्किप कर दीजिए, वीडियो को अंत तक ना देखें। देखिए हमारा चैनल का मकसद है कि हम ठीक ठाक से इन्फॉर्मेशन आपको दें, और जब तक हम खुद इस चीज़ को नहीं करते तब तक हम वीडियो नहीं लाते। मैं बार बार यही कहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरे चैनल को साथ साथ हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी मनोबल को ठेस पहुँचेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी समय बचता है तो हम YouTube पर लगाते हैं, और YouTube में ऐसा ज्ञान प्रोवाइड करते हैं जो आपको लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि हमारे कैमरे के उस पार भी काफ़ी बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, कोई एडिटिंग करता है, कोई कैमरा ऑपरेट करता है, तो ऐसा करता है सब कोई। तो मैं चाहता हूँ कि सभी के मनोबल बनाए रखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
इस बैंक अकाउंट को खोलिए। ये बैंक अकाउंट आपको खोलने में 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, आपका इंस्टेंट अकाउंट जनरेट हो जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद आपके घर तक डेबिट कार्ड किट इनका पहुंच जाएगा। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज पहले जमा करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप इनिशियल डिपॉजिट देके इनका अकाउंट खोल सकते हैं, अगर चाहे तो इनिशियल डिपॉजिट आप नहीं करके भी अकाउंट खोल सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल नंबर पर आपका CRN नंबर प्राप्त होने के बाद, अपना अकाउंट नंबर प्राप्त होने के बाद उस पर जाएं। देखिए 3 तरह का प्रोसेस होता है। तो पहला प्रोसेस, आपको अकाउंट नंबर, आपका सब पैन कार्ड और नाम वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। फिर दूसरा पैन कार्ड, आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन होता है। तीसरा जो प्रोसेस है उसमें इनिशियल फंडिंग का, उस पर आप कर भी सकते, इनिशियल फंडिंग नहीं भी कर सकते। तो जरूर खोलिए इस अकाउंट को। मैं आशा करता हूँ कि इनकी सर्विस आपको अच्छी लगेगी। तब तक के लिए मैं तुहिन मुखर्जी लेता हूँ आज के लिए अलविदा इस चैनल से। आप सभी स्वस्थ रहिए, घर परिवार के साथ रहिए, घर परिवार को टाइम दीजिए। इस कोविड-19 का जो जितने भी डेज बढ़ रहे हैं हमारे लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि देखिए घर पे रह के हम इससे फाइट कर सकते हैं। तो सभी व्यक्ति घर पे रहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।